वो जितनी ज़ोर से सवार हुआ था ना सर पे, उतनी ज़ोर से उतर भी चुका है। Hello, on this note, Chacha online, and this is my very first day in Sri Lanka. गुड मॉर्निंग। कुछ घंटे की नींद के बाद हम सो के उठ चुके हैं। इस वक्त हमें अपने हॉस्टल में, हमने आपको दिखाया नहीं है, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई एम स्टेइंग इन अ हॉस्टल एवर सिंस माई चाइल्डहुड। क्योंकि बचपन में जो हॉस्टल रुके थे उसके बाद आज ही हम हॉस्टल में आए हैं। सोचा था कि अपनी लिमिट्स को पुश करना है कि हाँ इट्स ओके कि 1 साल हो गया है। हमने 1 साल पहले अपनी लाइफ की पहली सोलो ट्रिप की थी, दैट वाज इन इंडिया ऑन माई बर्थडे एंड 1 ईयर पास्ट एंड अगेन आई एम डूइंग द सोलो ट्रिप। दिस इज़ एन इंटरनेशनल सोलो ट्रिप। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मी कि इतना हमने हिम्मत कर पाई। लेकिन वहाँ पे बादल ही जा रहा है, आई थिंक मिट्टी नहीं है। तो ये मेरी फ़र्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप है और उसमें हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल रुक रहे हैं। मतलब क्लैप फॉर मी। आप में से जो करते होंगे उनको ये नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जो नहीं करते हैं वो इस चीज़ को शायद फील कर पा रहे हैं जो हम फील कर रहे हैं कि ये अपने आप में एक विक्ट्री है। कि कितना मुश्किल लगता है ना कि सोलो एक भी कदम आगे बढ़ाना भी, जो कभी कॉफ़ी भी पीने ना जाए, बहुत मुश्किल लगता है। ये लगता है कि अरे यार चाय अकेले पीनी पड़ेगी, अरे यार हर जगह अकेले रुकना पड़ेगा, अरे खुद से सब मैनेज करना पड़ेगा, अरे अपना सामान भी खुद उठाना पड़ेगा, कहाँ से पता करेंगे क्या होगा, क्योंकि हम कभी निकलते नहीं थे ऐसे। ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा घूमते तो बहुत हैं बचपन से। तो फाइनली हम आज सोलो इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पेरिस की जगह हम श्रीलंका में हैं ये एक अलग बात है। वो तो भगवान जी ने यही प्लान किया होगा मेरी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप में। लेकिन मेरा एक छोटा सा मैसेज है उनको जो मेरे जैसे ही हों, जो अभी तक अपनी शेल से बाहर नहीं आए हैं। हमें भी एक शेल में ही रखा गया है बचपन से, हालांकि घूमे बहुत हैं बट उस शेल के बाहर कभी नहीं। परमिशन भी नहीं थी, ये बोल सकते हैं। वो उस शेल से अब हम बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद मतलब लिटरली आपको बताएंगे, चाहे लास्ट ईयर की सोलो ट्रिप हो इंडिया के अंदर और चाहे आज की सोलो ट्रिप हो आउट ऑफ इंडिया, हम बहुत दुखी थे ट्रिप शुरुआत करने से पहले। लेकिन जैसे जैसे ट्रिप शुरू हो गई, चल पड़ी, हिम्मत कर ली, बस कैसे भी शुरू करनी है। उसके बाद पता नहीं कहाँ से वो जो एक फियर ऑफ लोनलीनेस एंड नर्वसनेस वो सारी वैनिश हो गई। मतलब जैसे से आप एक एक कदम आगे लोगे वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा और एक क्लियर स्काई आपको दिख रहा होगा, जो आपको दिखाएगा आपका वाला नया वर्ज़न, जो आप भी अपने आप को नहीं जानते थे। आपने अपने आप को जिसमें कभी नहीं देखा, वो एक नया वर्ज़न लेकर के आएगा। ये जो सोलो ट्रिप्स हैं वो आपके अकेले चलने की जो ताकत होगी वो। तो अगर मेरी बात सेटिस्फाई हो तो ट्रस्ट में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने स्टेट में, अपनी ही कंट्री में या कंट्री से कभी बाहर, एक छोटी सी ट्रिप करिए सोलो। और जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आपको मिलने वाला है वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, हम आपको शब्दों से बता नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है आज की। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम दूसरों की वैल्यू नहीं करते, हम लोगों की वैल्यू और ज़्यादा करने लग जाते हैं कि वो वाह वो इतना एफ़र्ट लेना पड़ता है, उस सामने वाले ने मेरे लिए इतना किया, तो ये हो जाता है। तो फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे दिस इज़ द टाइम फॉर सनसेट। आई एम वेटिंग फॉर माई टी एंड आफ्टर टी आई एम अ बिट लेट, आई कांट गो अप टू दैट पॉइंट फॉर टू सी सनसेट। हम जहाँ भी रुके हैं अल्लाह में, यहाँ पे वॉक करके ही जाना पड़ेगा। टुक टुक फाइंड कर सकते हैं, बहुत रेयर केस है। तो 3 किलोमीटर वॉक एवरीवेयर आई नीड टू गो, आई नीड टू वॉक अप टू 3 किलोमीटर। तो इसलिए शायद सनसेट ना देख पाएँ और पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल हम चाय पीने वाले हैं एंड आफ्टर दैट आई शो यू माई टेंट एंड दिस लाइफ रियली। आप में से कईयों ने हॉस्टल में रुका होगा, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी, आई एम स्टेइंग हियर, सो आई टेल यू माई एक्सपीरियंस।
stay tuned. So this is my tent. Here I can sit, जिसमें बिना सूट के आराम कर रहा है, और ये अंदर का टेंट. लाइट नहीं दी है, रात कैसे कटेगी भगवान जी जानते होंगे. मतलब फर्स्ट टाइम टेंट में रुकना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है कि बिना लाइट के रात में रुकना, कोई लॉक नहीं, कोई कुछ नहीं. राधे कृष्णा विल सी. एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया ऑफ माई हॉस्टल, जहाँ पे इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ऑनर और ना ही गेस्ट. ये इन्होंने काउंटर बनाया है, यहाँ पे आप टी कॉफ़ी कुछ भी इनसे डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई है ही नहीं, कोई गेस्ट भी नहीं है. सब लोग निकल गए सनसेट देखने हमें छोड़ के. इतना ब्यूटीफुल स्काई लग रहा है ना, ओ माई गॉड. जैसे कभी थाईलैंड गए थे तो लग रहा था, उतना प्यारा लग रहा है. आई मिस दिस सनसेट, आई रियली रीड इट फॉर इट. और ये सारे आपको टी गार्डन्स नज़र आ रहे हैं, और वो देखिए जो बादल आ गए ऊपर ऊपर. तो अब शाम से हो चुकी थी रात, अभी तक पूरा हॉस्टल खाली था. अगर यहाँ पे कोई था तो था ये डॉगी और हम. मतलब एक बार को तो ये लग रहा था कि हॉस्टल की रखवाली के लिए तो मैं यहाँ नहीं आया. मतलब कंप्लीट आज हमने अपना डे वेस्ट कर दिया है. तो भैया इस वक्त बज रहा है रात का 9:07. मेरे टेंट में बिल्कुल अंधेरा पड़ा है. डिनर हम यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि नॉनवेज की बहुत ज़्यादा स्मेल है. ऊपर से कीड़े मकोड़ों का डर तो अलग ही है. मतलब ये लग रहा है भगवान कोई कीड़ा मकोड़ा ना काट ले, छिपकली और पता नहीं कितने टाइप के कीड़े हैं. मतलब हम फॉरेस्ट में ऐसे पहली बार रह रहे हैं. हम जब से आए तब सबने ओडोमोस लपेट रखे अपनी बॉडी में, और कई बार उसे बार बार करके लगाते जा रहे हैं जिससे कि कुछ काटे ना. मतलब इतना कीड़ों ने तो कभी नहीं काटा जितना हम श्रीलंका आकर के अपने को कटवा चुके हैं. बस ये लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कैसे ये रात कट जाए. हॉस्टल का भूत जितनी ज़ोर से सवार हुआ था ना सर पे, उतनी ज़ोर से उतर भी चुका है. भगवान आज की रात कटे बस. देखिए बिल्कुल अंधेरा है. हमने फ्लैश लाइट चलाई है, इससे आपको दिख रहा है. और अगर ये लाइट ऑफ कर दें तो ऐसा गुप्त अंधेरा हो जाएगा. तो अब मेरी रात बस काटनी है जैसे तैसे करके. फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल स्टे कर रहे थे, ये नहीं पता था कि शायद ये मेरा लास्ट टाइम हॉस्टल स्टे भी होने वाला है. गुड मॉर्निंग. अभी बज रहा है सुबह का 7:30. उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है. ये देखिए मेरे पीछे से विंडो थोड़ी अब लाइट आ रही है. रात को बहुत लेट हुआ सोने में, लेकिन हम रेडी हो गए हैं बिना नहाए. यहाँ से नाइनाग ब्रिज पास में है, वहाँ जाने के लिए. और वहाँ से आती सबसे पहले अपना स्टे चेंज करना है. दिस इज़ प्रॉमिस ऑफ द डे. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड.